वंदे मातरम। मेरे इश्क का कोई वक्त नहीं है साहब। मेरे इश्क का कोई वक्त नहीं है साहब। जब भी महबूब की याद आए, जब भी महबूब की याद आए, सजदा है मोहब्बत कर लेता हूं। आप जरा सोचिए, अपने महबूब परमात्मा को याद करने का, उससे प्रार्थना करने का कोई वक्त हो सकता है? लेकिन हम उल्टा करते हैं। सभी धर्मों में एक समय है, उस समय पर प्रार्थना कर लेनी है। सुबह का समय है, प्रार्थना सबसे पहले जरूरी है। और भी धर्मों में संडे, किसी में संडे संडे जाना है, ये वक्त है साहब, उसी दिन आपको करनी है। बाकी दिन तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जाएंगी। या सुबह अगर देर हो गई, अब दोपहर हो गई या शाम हो गई, तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी। वक्त निकल चुका है। फिर कोई खास दिन होता है तो फिर हिंदू धर्म में या और भी एक दो धर्म है, उनमें फिर मुहूर्त निकलता है साहब। ये मुहूर्त है, इस मुहूर्त पे अगर आप परमात्मा का नाम नहीं ले पाए तो सब व्यर्थ हो गया। तो आज बात करते हैं इसी पर। गालिब साहब ने कहा कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। बिल्कुल सही है। आप इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, आप संसार में रह रहे हैं, कई सांसारिक वस्तुओं से बंधे हुए हैं, जरूरतों से बंधे हुए हैं। वो जरूरतें कभी कदार घबराहट पैदा कर देती हैं, चिंता पैदा कर देती हैं, और आप उसके लिए संघर्ष भी करते हैं। कभी कभी कष्ट में होते हैं, किसी दुख में भी हो जाते हैं। परमात्मा की ही देन है कष्ट दुख। सब सुख भी वही देगा, दुख भी वही देगा। सब कुछ जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमारे सामने उपस्थित होगा। तो कष्ट भी आते हैं, दुख भी आते हैं। सबके लिए धन्यवाद है प्रभु का, तूने सुख भी दिया, तूने दुख भी दिया, ठीक है। लेकिन जब दुख में होते हैं तो वो भाव परमात्मा के पास नहीं हो पाते हैं, या सांसारिक जो वस्तुएं हैं वो हमें घेर लेती हैं, तो परमात्मा के लिए उस समय अहोभाव या शुक्रिया या धन्यवाद जैसे शब्द उस टाइम उच्चारित करने का मन नहीं होता है, तो अहोभाव नहीं होता। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आपके पास समय है, बस उसी समय पे करिए। अब उस समय में प्रार्थनाएं उठ रही हैं, सब कुछ उठ रहा है, केवल मुंह से उठ रहा है, हृदय में तो कुछ चल ही नहीं रहा है। हृदय तो और कहीं खोया हुआ है कि अब वहां के लिए देर हो रही, यहाँ के लिए देर हो रही, आज ये लाना, आज वो लाना, आज ये करना, आज वो करना। अंदर तो कुछ और चल रहा है, बैठे हैं मूर्ख बना। किसको मूर्ख बना रहे भाई? अपने आप को बना रहे। परमात्मा तो सब कुछ जान रहा है, एक एक क्षण की खबर है उसे। तो आज बात करते हैं, एक बुढ़िया थी, वो जो भी कार्य करती, किसी को गाली देती, किसी को अपशब्द बोलती, किसी को भला बुरा या जो भी कहती, और लास्ट में वो कहती कि हे कृष्ण, सब तू ले ले। लोग कहते बुढ़िया पागल है, गाली देती है, अपशब्द बोलती है, और कहती है कृष्ण तू ले ले, बुढ़िया पागल है। तो बुढ़िया एक बार कहीं बाहर गई, 3-4 दिन के बाद आई, और उसने देखा घर में बहुत सारा कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया। तो उसने सफाई की घर की, और कूड़े को उठाया, बाहर फेंका, और कहा कि हे कृष्ण, सब तू ले ले। अब भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ में थे, उनके ऊपर कूड़ा गिरा। तो पार्षदों ने कहा कि भगवान, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो आप पर कूड़ा फेंक दिया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वही बुढ़िया जो मुझे गाली भी देती है और कहती है तू ले ले, किसी को आशीर्वाद देती है, कहती है तू ले ले, भला बुरा जो भी है उसके पास है, सब जो कुछ है वो सब कुछ मुझे दे देती है। और जो सब कुछ मुझे दे देता है, उसका भला बुरा, उसका फूल, उसका कूड़ा, मुझे सब लेना पड़ता है, क्योंकि वो सर्वस्व देने को तैयार। उसमें मैं छांट नहीं सकता हूँ कुछ, ये छांट के अलग कर दूं, वो छांट को सर्वस्व दे रही है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो अपने अंश से, अपने भाग से निकाल करके दे कि ये तुम्हारा, बाकी सब मेरा, वहां पर मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि देने में कोई शर्त नहीं होती है, देना बेशर्त होता है। ऐसी एक छोटी सी कहानी और है। भगवान बुद्ध किसी गांव से जब विदा हो रहे थे, तो बहुत सारे लोग उनके लिए उपहार लाए, और वो एक हाथ से पकड़ते थे और बगल में रख देते थे। लेकिन एक बुढ़िया जब आई, तो उसके पास आधा आम था। उसने कहा भगवान, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं यही आम खा रही थी, और पता लगा आप जा रहे हैं, तो वही आम लेकर के मैं चली आई। भगवान बुद्ध उठे, अपने स्थान से उठे,
दोनों हाथों से उसके आम को पकड़ा। शिष्यों ने कहा कि भगवान, इतने महंगे महंगी वस्तुएं आप एक हाथ से पकड़ रहे थे, और ये बुढ़िया का आधा आम, वो भी जूठा, आपने दोनों हाथों में ले लिया। उन्होंने कहा कि सब अपने अपने अंश से, अपने अपने भाग से थोड़ा सा निकाल करके मुझको दे रहे थे, लेकिन वो बुढ़िया जो कुछ उसके पास था केवल एक आम था, और वो लेकर के चली आई। जो सर्वस्व देने को तैयार, उसके सामने तो मैं झुक जाऊंगा। अब हम क्या करें? अब बड़ी कहानी से हम प्रभावित हो जाएं और कल से भगवान श्री कृष्ण को कूड़ा चढ़ाना चालू कर दें। फूल तो चढ़ाए नहीं आज तक, अब कूड़ा ही चढ़ा देते हैं। हम असल में नकल करने में बहुत माहिर हैं। हमारी जिंदगी नकल पर आधारित है। कोई मंदिर जा रहा है, चलो जी साहब हम भी चलते हैं, हम भी चलेंगे मंदिर, वहां पर भजन कीर्तन कर लेंगे, दर्शन कर लेंगे। आओ मंदिर से, कभी देखा है हमने पलट करके कि मेरे अंदर परिवर्तन क्या आया? नहीं साहब, कोई परिवर्तन, जैसे गए थे वैसे आ गए। कार्बन कॉपी बनने गए थे, कार्बन कॉपी बन के चले आए। बस इतना सा हुआ, कार्बन कॉपी बन गए। अंदर का आविर्भाव, अंदर की प्रार्थना, हृदय की पुकार कहीं नहीं उठी। प्रार्थना भी करते हैं तो हमें अंदर का जो भाव है वो कहता है कि पहले भी नहीं सुनी गई है तेरी प्रार्थना, आज भी नहीं सुनी जाएंगी। लेकिन एक दूसरा मन कहता है शायद सुन ले, शायद सुनी ही ले, क्या हर्जा, क्या है इसमें, नुकसान क्या है? तो बैठे तो हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, पूजा चल रही है, लेकिन अंदर श्रद्धा नहीं है। तो कार्बन कॉपी, परमात्मा के यहाँ कार्बन कॉपी की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा के यहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, असल डॉक्यूमेंट वहां पर चलती है। नकली असली की तरह लग तो सकता है, लेकिन असली हो नहीं सकता है, यहीं पर धोखा हो जाता है। नकली को ही असली मान लेना, लेकिन परमात्मा असली को पहचानता है, नकली को पहचानता है। इस दुनिया में, इस धर्म को बिगाड़ने में, इस धर्म के रास्ते में रोड़ा खड़ा करने का, धर्म को बर्बाद करने का ये जो दायित्व है, ये आस्तिकों ने ले रखा है। नास्तिक एक ईमानदार व्यक्ति है, वो कहता है कि साहब मैं नास्तिक हूं, ना मेरे लिए ईश्वर है, ना मैं खोजने जाऊंगा। खोजने जाऊं क्या मतलब, ईश्वर है ही नहीं उसके लिए, तो खोजने का मतलब ही नहीं। वो तो ईमानदारी से निकल गया। लेकिन आस्तिक नकल करने का, उसको पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं। रटे रटाए शब्द हमारे ऋषि मुनियों के, उनका उस टाइम का भाव पता नहीं क्या होगा, हमें नहीं मालूम है। किसी ने कहा कि साहब आप पूजा करते हैं, हमसे कहा कि आप पूजा करते हैं और क्षमा प्रार्थना नहीं करते हैं, तो क्षमा प्रार्थना के बिना पूजा अधूरी होती है। हमने कहा साहब क्षमा प्रार्थना बिल्कुल मैं करूंगा, लेकिन उन ऋषियों की वो शायद रोए होंगे, आत्मा तड़पी होगी, उन्होंने झुक करके, गिर करके, तड़प तड़प की वो क्षमा प्रार्थना लिखी होगी। वो बहुत, उनका अहोभाव पता नहीं क्या रहा होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा अहोभाव कुछ अलग हो सकता है। मेरे हृदय की पुकार कुछ दूसरी हो सकती है। मैं उनकी नकल करके उनके तरह क्यों बनना चाहूं? परमात्मा से कुछ छुपा नहीं है कि ये तू बोल क्या रहा है भाई। तो रटे रटाए, जैसे बच्चों को शिक्षक रटा रटाए ज्ञान दे देते हैं, तो वो रटते हैं बैठ करके। रटन से क्या मतलब? मेरी प्रार्थना मेरी ही प्रार्थना रहेगी, मेरी पुकार वो अवश्य सुनेगा। आपकी भी पुकार सुनेगा, सबकी पुकार सुनेगा, लेकिन खुद की पुकार हो, किसी दूसरे की पुकार का सहारा नहीं लेना है, नकल नहीं करनी किसी की। अमेरिका के प्रख्यात लेखक थे मार्क ट्वेन, और उनको फ्रांस में बुलाया गया कि आइए हम आपका स्वागत समारोह करेंगे। तो उनको फ्रांसीसी भाषा नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने कहा चलो मेरा लड़का रहता है वहां पर, कुछ तो हल निकलेगा इसका। तो आए, फ्रांस आए, और उनका पोता, स्वागत समारोह में उनका पोता 9 साल का वो साथ में गया। तो उन्होंने सोचा कि ये मेरा पोता जो करेगा, ये वही मैं भी करूंगा, तो लोग जान नहीं पाएंगे कि मुझे फ्रांसीसी भाषा नहीं आती है। तो वो स्वागत समारोह में उनका पोता ताली बजाए, तो खुद भी जोर जोर ताली बजाए, वो हंसे तो खुद भी हंसे। स्वागत समारोह खत्म हुआ तो पोते ने कहा दादाजी आपने मेरी बड़ी बेइज्जती करवाई है। उन्होंने कहा क्यों? पोते ने कहा कि वो आपकी तारीफ कर रहे थे, और आप, हम सब ताली बजा रहे थे तो आप भी ताली बजा रहे थे। वो आप पर कुछ चुटकुले भी बोल रहे थे, हम हंस रहे थे तो आप भी हंस रहे थे। कहने अरे ऐसा था क्या? मैं तो सोच रहा था कि कोई मुझको वहां जाना नहीं पाया कि मुझे फ्रांसीसी भाषा नहीं आती है। वास्तव में हम जो भी करते हैं कभी सोचते ही नहीं है, कभी देखते ही नहीं है
कि हम करें क्या? अगर बैठ के देख लेंगे, सोच लेंगे अपने बारे में, तो वास्तव में अपने ऊपर हँसेंगे, हँसी का पात्र बने हुए हैं परमात्मा की नज़रों में। अरे धोखा किसको देंगे? किसको धोखा दोगे? अपने आप को ही धोखा दोगे। ये हृदय, ये मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकती है, चर्च हो सकता है, सब कुछ यही है। लेकिन अहोभाव, प्रार्थना, अंदर लगातार कांट मंदिर मस्जिद में होता क्या है? प्रार्थनाएँ होती हैं वहाँ पर। परमात्मा की प्रार्थनाएँ हैं। चर्च में होता क्या है? परमात्मा की प्रार्थनाएँ हैं। तो यहाँ भी अंदर प्रार्थना चलती रहे, क्या दिक्कत है? बाहर सब कुछ अलग, मेरा शरीर, मेरा मन बाहर की दुनिया में रख, अंदर चल रहा है। जब भी मौका मिले अहोभाव, प्रार्थना, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, बिल्कुल परमात्मा के लिए उठ सकता है। कोई समय नहीं बंधा हुआ है, लेकिन आप समय में बांध देते हैं। परमात्मा को भी समय में बांध के रखा है। आपका बस चले, हमारा बस चले, तो हवा, पानी सबको समय में बांध के रख दे। समय से बंधा हुआ नहीं है परमात्मा। वंदे मातरम।